प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है दिनेश सर स्मार्ट स्टडी मैम। मैं अर्चना मैम आ गई हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम यहाँ पर करने वाले हैं हॉट्स क्वेश्चन, वो भी चैप्टर नंबर 6 का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। कुछ लोगों को इजी लगता है, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपको बहुत इजी वे में करवाने वाली हूँ हॉट्स क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल नहीं है, जो आपके प्रॉब्लम सेट्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले इसमें मेन तो वही है कि क्वेश्चन रीड करना आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो वो हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। ठीक है, मतलब यहाँ पर कोई तो टावर है, ओके, यहाँ पर मैंने कंसीडर किया ये फुट ऑफ मतलब ये टावर है, ठीक है। देन अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया ए और इससे मैंने दे दिया बी। बी आपका ए बी आपका टावर है, जहाँ पर ए जो है वहां पर वो पर्सन खड़ा है। देन ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ अ डिप्रेशन 30 डिग्री, मतलब यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ अ डिप्रेशन वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, मतलब ये जो एंगल है वो 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया? ओके, आगे। अब यहाँ पर जो कार है उसको समझो, मैंने ले लिया कि भाई वो सी पोजीशन पे, कहाँ पर है, सी पोजीशन पे कार है, जहाँ पर एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री हो रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब भाई ये यूनिफॉर्म स्पीड में टावर की तरफ चलकर आ रहा है, मतलब आ रहा है, जो कार है वो आ रही है। 6 सेकेंड लेटर, मतलब 6 सेकेंड के बाद, ओके, द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ अ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब यहाँ से कार ये जब मूव कर रहा है यहाँ पर आ रहा है, तो जो एंगल ऑफ अ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री, मतलब ये जो आने वाला है ये आपका कितना आएगा, यहाँ पर 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ 6 सेकेंड का टाइम लग रहा है, इसे मैंने पॉइंट डी नाम दे दिया। समझ में आया आपको यहाँ तक? Find the time taken by a car to reach the foot of a tower from this point, okay? मतलब अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से फुट ऑफ टावर पे अगर वो आएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टाइम। डिस्टेंस का खेल नहीं है बेटा, यहाँ पर किसका खेल है, टाइम का। तो डिस्टेंस भी तो निकालना पड़ेगा ना भाई, टाइम का फॉर्मूला ही वही होता है, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसके बेसिस पे यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बोल दिया, जो आपने अज्यूम किया पहले वो तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सॉल्यूशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बोला लेट ए बी इज अ टावर, ओके, ए बी इज अ टावर, ओके। तो एंड फर्स्ट पोजीशन ऑफ अ कार इज सी, देन आफ्टर सेकेंड पोजीशन क्या होगा आपका, डी होगा, ठीक है। सी एंड डी इज द पोजीशन ऑफ अ कार, ओके, पोजीशन ऑफ कार। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, क्लियर है? आगे आपने बोला कि यहाँ पर एंगल ऑफ अ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ अ डिप्रेशन, एंगल ऑफ अ डिप्रेशन जो फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर एंगल ऑफ जो डिप्रेशन फॉर्म हो रहे हैं वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज, और क्या हो जाएगा, 30 एंड 60 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर अभी सिंपल सी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? तो वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं, क्या बोला मैंने, एंगल, यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देते, इसको नाम दे देते, जैसे मैंने बोल दिया इसको टी बोल दिया, टी ए सी, तो मैंने बोल दिया एंगल टी ए सी दैट इज कॉन्कुरेंट टू एंगल ए सी बी। ए सी बी कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आया? अब यहाँ पर भी सेम लेते हैं, टी ए डी क्या हो जाएगा, एंगल टी ए डी इज कॉन्कुरेंट टू एंगल, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए डी बी। ए डी बी कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज अल्टरनेट एंगल, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है? ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर रीजन। समझ में आया? अब जहां अल्टरनेट एंगल फॉर्म्स हो गए, यहाँ पर 30-60 आ गया, तो क्या अभी हम यूज करेंगे 30-60-90 वाला थियरम?
नहीं, थियरम यहाँ पर यूज नहीं होगा। यहाँ पर क्या होने वाला है, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, मतलब 1030 एंड 1060 यूज करेंगे। समझ में आया? 1030 क्यों, हम साइन क्यों नहीं यूज करेंगे? बिकॉज हमारा जो खेल है वो अपोजिट एंड एडजेसेंट का खेल है, राइट? क्योंकि देखो हमें क्या बोला है, अपोजिट और एडजेसेंट की ही हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर जो स्पीड लग रहा है उसको कितना लग रहा है, 6 सेकेंड लग रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको कुछ लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, स्पीड हमें नहीं दिया लेकिन टाइम हमें दिया है, तो लेट अज्यूम, हम यहाँ पर लेट अज्यूम करेंगे क्या, लेट द स्पीड, ओके, लेट द स्पीड इज x। कितना स्पीड लग रहा है हमें, टाइम स्पीड कितनी है उसकी, x लग रही है, राइट? टाइम आपको दिया गया है तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, राइट? डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं बोलूँगी कि जो डिस्टेंस होता है, मतलब जो सीढ़ी का डिस्टेंस होगा वो क्या होता है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ आपको, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, आपके पास टाइम दिया है, स्पीड दिया है, बट डिस्टेंस नहीं दिया है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ऐसा याद रखना है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि भाई डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, तो मैं बोलूँ सीढ़ी आपका क्या है, डिस्टेंस है, मतलब आपको क्या बोला है, सीढ़ी आपका डिस्टेंस है, आपका जो स्पीड है वो कितना है, यहाँ पर x है, ठीक है, और टाइम कितना है 6, मतलब ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। समझ में आया? तो सीढ़ी का जो है वो कितना आया, 6x आया यहाँ तक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या यूज़ करेंगे, देखो सीढ़ी आपके पास आया है, ए भी आप निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 1030, तो क्या हो जाएगा, 1030 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो 1030 हम लिखेंगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ, सबसे पहले हम दोनों ही साथ में साइमल्टेनियसली लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या है, इन ट्राइंगल ए सी बी, ठीक है, ABC ट्राइंगल लिख लो डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, और यहाँ पर भी सेम लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल, बट यहाँ पर ट्राइंगल का नाम ABC नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ADB होगा। ठीक है, ADB होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ADB, ओके, जिसमें एंगल जो B है वो क्या है, 90 डिग्री है, और यहाँ पर भी एंगल जो B है वो आपका कितना है, 90 डिग्री है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पर जो एंगल C है, जो एंगल C है वो यहाँ पर कितना है, 30 डिग्री है, और यहाँ पर जो एंगल D है दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। समझ में आया? अब यहाँ पर यूज करेंगे हम 1030, तो 1030 क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। या मैं सीधा बोलूँ कि भाई मैं ये नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर एंगल्स लिख लूँ, tan थीटा लिख लूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा tan थीटा जो होता है वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट? यहाँ पर भी सेम लिखेंगे हम, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल की बात करते हैं, यहाँ पर एंगल कितना है, 60 डिग्री है, यहाँ पर एंगल कितना है हमारा, 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 30। समझ में आया? अपोजिट की बात करते हैं तो दोनों के लिए अपोजिट सेम ही होने वाला है। अगर मैंने बोला ये एंगल तो इसके लिए अपोजिट ए बी होगा, ये एंगल इसके लिए अपोजिट क्या होगा, ए बी होगा। समझ में आया? इसके लिए बेस क्या होने वाला है, बी सी, और यहाँ पर क्या होने वाला है, बी डी। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी, एंड यहाँ पर भी होगा आपका ए बी। इसके लिए बेस होगा बी सी, और इसके लिए बेस होने वाला है बी डी। क्लियर है? समझ में आया? tan 30 हमारा होता है √3 इज इक्वल्स टू ए बी हमें नहीं पता, और बी सी की वैल्यू हमें पता है क्या, बी सी की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, राइट? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, राइट? यहाँ पर क्या होने वाला है आपका, बी सी होगा। क्लियर है? अब बी सी अगर यहाँ पर आ गया तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 बी सी हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? सेम यहाँ पर करेंगे, क्या हो जाएगा, tan 60 होता है 1/√3। अब आपको दिया है ए बी अपॉन बी डी, बी डी की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो बी डी यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन √3। समझ में आया यहाँ तक? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट एंड 2 को कंपैरिजन करोगे तो यू विल ऑब्जर्व यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, मतलब ये दोनों ही ए बी है, मतलब राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका फॉर्म होने वाला है √3 बी सी दैट विल बी इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन √3। समझ में आया? √3 यहाँ पर आ जाएगा, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 बी सी इज इक्वल्स टू बी डी।
यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अभी पूरा BC किससे बना हुआ है, BD प्लस DC से बना हुआ है, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर एक छोटा सा गड़बड़ हुआ है, वो मैं पहले सही कर लेती हूँ। यहाँ पर ये जो वैल्यूज है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, जरा चेक कर लेते हैं हम वापस। ये जो है ना, इसे चेंज करना पड़ेगा हमें। क्या है देखो जरा ध्यान दो, ये जो होगा ना, ये होगा 1060 हमारा √3 होता है, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, √3 BD हो जाएगा, राइट, ओके। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/√3 है, तो AB का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, BC/√3। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। 1 and 2 आपको वैल्यूज याद रखनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 √3 BD इज इक्वल्स टू BC/√3। √3 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 BD इज इक्वल्स टू व्हाट, BC। बट क्या मुझे बताओ, जो BD है, जो BC है वो किससे बना हुआ है, BC पूरा किससे बना हुआ है, BD प्लस CD से बना हुआ है, तो मैंने यहाँ लिख दिया BD प्लस CD। समझ में आया, ठीक है। BD मतलब ये हो जाएगा 3BD माइनस 1BD इज इक्वल्स टू CD। CD हमारी वैल्यू कितनी है, 6x है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 6x, राइट। ये हो जाएगा आपका 2BD इज इक्वल्स टू 6x, राइट। 2 यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो BD की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ पर आएगी ये 3x। समझ में आया, ठीक है। BD का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 3x आ चुका। आपको क्या निकालना है, इन दोनों में D से B के पॉइंट में आया तो टाइम कितना लगा, तो टाइम क्या होगा, स्पीड, राइट, स्पीड रहेगा हमारे पास और डिस्टेंस भी रहेगा, तो वही आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। BD का वैल्यू आपके पास आ गया, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टाइम, पहले मैं बोल देती हूँ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम हमें निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में आया, ठीक है। सो अब टाइम जो आएगा वो कितना आएगा, डिस्टेंस हमारा कितना आया, BD की वैल्यू कितनी आई है भाई, BD की वैल्यू आई है 3x, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3x। और जो टाइम लग रहा है वो स्पीड है, वो कितनी है, x है, कैंसिल करो, मतलब कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 क्या हो जाएगा, ये सेकेंड, ये हो जाएगा 3 सेकेंड। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ओके। वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही थी ना, जो गाड़ी है वो यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही थी, इसके लिए जो स्पीड होगा वो सेम होगा। समझ में आया, जो स्पीड होगा वो सेम होगा। आप कंफ्यूज मत होना कि स्पीड वापस हमने वही क्यों लिया, 6x से क्यों लिया, राइट, मतलब x क्यों लिया, वो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड में वो चल रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड, राइट। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आएगा, द टाइम टेकन बाय द कार, क्या हो जाएगा, द टाइम टेकन बाय द कार, द टाइम टेकन बाय द कार, ओके। और क्या लिखा हुआ है आगे, बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, ओके, टू रीच द फुट ऑफ टावर, ओके। तो कितना टाइम लगा है, ओके। सो द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज, कितना हो जाएगा आपका, 3 सेकेंड, ओके। समझ में आया, काफी इजी तरीके से मैंने आपको बताया, काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। तो यस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो देखने के बाद खुद से भी एक बार आपको ये सॉल्व करना है, खुद से भी आपको एक बार ये सॉल्व करना है विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है और आपको सॉल्व करना है। समझ में आया, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, द एंगल ऑफ अ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब आपको जो दिया है 8 मीटर का एक टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ले लिया 8 मीटर का एक टॉल बिल्डिंग है, इसे मैं थोड़ा यहाँ पर ले लेती हूँ नीचे, और ये 8 मीटर का टॉल बिल्डिंग है। समझ में आया, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 8 मीटर है ये, ओके। आगे क्या बोला है,
फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग आर 30 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है 30 एंड 45 इसका एंगल्स का, वो भी मल्टी स्टोर यहाँ पर बिल्डिंग है। यहाँ पर एक मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ से जो एंगल्स फॉर्म हो रही है ये 30 डिग्री बना आपका, ठीक है। यहाँ पर बना आपका 30 डिग्री, ओके। फिर बाद में ये वापस बन रहा है, ये कितना बन रहा है हमारा 45 डिग्री। कितना बन रहा है यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। क्लियर है, समझ में आया? आपको क्या बोला है आगे? फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, ओके। मतलब ये पूरा बिल्डिंग का भी हाइट फाइंड करना है मल्टी स्टोर का, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। मतलब ये जो टॉल बिल्डिंग है और जो मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी फाइंड करना है, ठीक है। तो इससे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई क्या क्या यहाँ पर मेजरमेंट्स है। मैंने बोल दिया ए बी सी डी और ये मैंने ले लिया ई, ठीक है। ये मैंने पॉइंट्स ले लिए, इसे मैंने ले लिया एफ। यहाँ तक क्लियर है? क्या अज्यूम किया है, पहले वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने पहले यहाँ बता दिया ए बी इज अ हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग, ठीक है। ए बी इज अ हाइट ऑफ टॉल बिल्डिंग। समझ में आया? ये मैंने यहाँ लिख दिया। आगे आपको क्या बोला गया है? जो सीडी है, सीडी क्या है? सीडी इज अ हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग, राइट। ये मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? ओके। बीसी क्या है? बीसी इज अ डिस्टेंस बिटवीन, क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। तो मैंने यहाँ बोल दिया बीसी इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। समझ में आया यहाँ तक? कुछ डाउट है? आगे स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन इज कितना फॉर्म हो रहा है? इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। समझ में आया? हमें पता है कि भाई ये 8 है, तो इसके सामने वाले को भी हमने 8 ले लिया। बट क्या हमारे पास डी की वैल्यू है? नहीं है, उसे मैंने ले लिया x। क्या लिया? x, ठीक है। तो लेट DE इज इक्वल्स टू x। समझ में आया आपको? तो हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग कितना हो जाएगा? 8 + x हो जाएगा। मतलब मैंने सिंपल बोला CD इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? CE + DE हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 8 + x हो जाएगा CD का वैल्यू। समझ में आया? बट ये 8 कहाँ से आया? बिकॉज ये रेक्टेंगल है। क्यों रेक्टेंगल है? B 90 डिग्री है, C भी 90 है, E भी 90 है। ए आपका जो है यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो भी 90 है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका रेक्टेंगल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ बता दिया क्या, जो आपका ABCE है इज अ रेक्टेंगल। क्या है हमारा? ये रेक्टेंगल है। हैंस क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल्स टू CE हो जाएगा। दैट इज अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। समझ में आया? अपोजिट साइड क्या होते हैं? रेक्टेंगल्स के सेम होते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी हमें क्या निकालना है? देखो, हमें पूरा इसका हाइट निकालना है। मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी, मुझे ये भी निकालना है, BC भी निकालना है। तो BC हम कैसे निकालेंगे? तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैंने बोल दिया अगर ये 30 है तो इसके सामने वाला साइड्स, ओके, मतलब इसके सामने वाला एंगल, मतलब ऑल्टरनेट एंगल, मतलब ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब ये पूरा 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो वो हमें लिखना पड़ेगा। हम बताएंगे एंगल FDA क्या है? एंगल FDA इज इक्वल्स टू क्या है? इक्वल DAE। क्या है? DAE। तो यहाँ हो जाएगा DAE इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ओके। और आपने क्या बताएंगे? और आप क्या बताने वाले हैं? एंगल FDB एंगल FDB इज कॉन्करेंट टू एंगल DBC। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कितना है हमारा? 45 डिग्री है, ओके। ये रीजन कहाँ से आया? क्यों आया? अल्टरनेट एंगल। समझ में आया? अल्टरनेट एंगल। तो अभी हम यूज करते हैं
ओके यहाँ पर इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल्स में हम लेने वाले हैं, पहले हम लेने वाले ट्राइंगल DCB में। किस में लेने वाले हैं, DCB में। तो ट्राइंगल DCB में एंगल जो C है वो 90 डिग्री है, और एंगल आपको DBC जो दिया हुआ है, एंगल DBC दैट इज इक्वल्स टू 45। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा कितना है, 45 है। अपोजिट, अपोजिट मतलब सामने वाली साइड्स की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 45 के सामने क्या है, CD है, और बेस क्या हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा। तो ये हम लेंगे CD अपॉन BC। BC हमें पता है क्या, नहीं पता। CD हमें पता है x प्लस 8, और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। मतलब हमारी BC की वैल्यू भी कितनी आ गई, x प्लस 8 आ गई। समझ में आया। अगर BC की वैल्यू 8 है तो क्या मैं बोलूं कि जो आपके उसके अपोजिट साइड है दैट इज AE, वो भी क्या होगा, x प्लस 8 ही होगा। क्यों होगा, क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड किसका है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसमें भी हम ये यूज करेंगे, राइट। ऊपर वाला ट्राइंगल कौन सा है, DEA है। क्या है, DEA। तो यहाँ हो जाएगा DEA इन ट्राइंगल DEA, इन ट्राइंगल DEA जो आपका एंगल है, कौन सा एंगल, जो A है, क्या है, एंगल A इज 30 डिग्री। तो हम बताने वाले हैं यहाँ पर एंगल E क्या है आपका, 90 डिग्री, और यहाँ पर एंगल DAE जो है वो है हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब यहाँ पर मैंने बोला tan 30, अपोजिट कितना है, क्या है अपोजिट साइड, इसके लिए अपोजिट साइड होगा D, बेस क्या होगा AE, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DE अपॉन AE हो जाएगा। DE की वैल्यू कितनी है, x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x अपॉन, ये AE की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लिखा है हमने x प्लस 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3। समझ में आया। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉल्व करिए, ये हो जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू √3x हो जाएगा। x वाले टर्म्स को एक साथ रखिए, 8 इज इक्वल टू √3x माइनस x हो जाएगा, राइट। x कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपका, x कॉमन लिया तो बचेगा √3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 8। समझ में आया। x की वैल्यू निकालनी है, ये टर्म यहाँ पर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अपॉन √3 माइनस 1। आपने रैशनलाइज सुना है, वही हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस 1। समझ में आया। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू 8 √3 माइनस 1, ओके, √3 प्लस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। कैसे आया, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। क्लियर है, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8, ये हो जाएगा √3 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर दी है क्या आपको, 1.73 होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1.73 प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 मतलब कितना बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 8, और इसको प्लस करिए कितना हो जाएगा 2.73 हो जाएगा। समझ में आया। कैंसिल करो कितना बचेगा 4, मतलब 4 इंटू 2.73 आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या हो जाएगा 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, ठीक है। 4 3 सा 12 का 2 कैरी 1, ओके। 7 4 सा 28, 28 प्लस 1 9, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 7 सा 24, हाँ 28, 28 प्लस 1 इज 9, कैरी इज 2, 4 2 सा 8, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, मतलब ये आ जाएगा 10.92। किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई, राइट। मतलब हमारा हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, ओके, क्या हो जाएगा, द हाइट ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो जाएगा, द हाइट ऑफ
हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग क्या हो जाएगा, उसकी जो हाइट है वो क्या है हमारी x प्लस 8 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10.92 प्लस 8 मतलब कितना हो जाएगा आपको 18.92 हो जाएगा। समझ में आया, ये हो जाएगा 18.92, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स भी आपका सेम ही है ना, राइट, वो भी आपका क्या है सेम है। क्यों सेम है, जरा यहाँ ध्यान दो, देखो जरा BC का जो वैल्यू है वो भी कितना आया था हमारा, देखो x प्लस 8 ही आया था ना, तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, तो वो भी कितना हो जाएगा 18.92 मीटर, और ये भी हो जाएगा आपका मीटर। समझ में आया, यहाँ तक था हमारा सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। काफी मजेदार क्वेश्चंस यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा और मजेदार है और काफी इजी है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन में प्रूफ करना है, ओके, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ गया फाइनली। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डॉट सेक स्क्वायर बी प्लस टेन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी, यह हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेने वाले हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर है हमारा सेक स्क्वायर बी प्लस यहाँ पर है टेन स्क्वायर बी 1 देन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट, ये हमारा क्या है LHS है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब आपने आइडेंटिस फॉर्मूला पढ़ा है, वो आपको याद होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आइडेंटिस फॉर्मूले के बेसिस पे ही सब होने वाला है। आपने पढ़ा है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है। अब मैंने बोला 1 को यहाँ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, राइट। तो यही तो यहाँ पर भी लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, मतलब हम उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर बी हो गया प्लस, अब इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे टेन स्क्वायर बी हो जाएगा ये, तो यहाँ पर मैंने लिखा टेन स्क्वायर बी माइनस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर बी इनटू साइन स्क्वायर ए। समझ में आया। अब मैं करने वाली हूँ इसको यहाँ पर लिखूंगी, ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज मत करिएगा आप लोग, कुछ बच्चे कर देते हैं, साइन चेंज आपको नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पर इक्वल के अपोजिट साइड में नहीं लेके जा रहे, इक्वल के इस साइड में ही हम चेंजेस कर रहे हैं। तो ये हो गया 1 10 स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर बी, ठीक है। क्या इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कैन यू सी हियर, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए है, तो मैंने ले लिया साइन स्क्वायर ए कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर बी माइनस 10 स्क्वायर बी एंड प्लस 10 स्क्वायर बी। समझ में आया, क्लियर है। क्या मैं बोलूं कि सेक स्क्वायर बी माइनस 10 स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होता है, यस होता है, राइट, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर बी। क्या जो प्रूफ करना था वो आ गया, यस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड LHS इज इक्वल्स टू RHS। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्यों लाया वो भी दिखाती हूँ मैं, यहाँ पर देखो क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट। अगर मैंने बोला कि भाई 10 को यहाँ पर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है। बहुत इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, जो आता है 4 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है।
तो यस, ये आज के लिए था लास्ट क्वेश्चन, जहां पर हमारा खत्म होता है चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के साथ। हॉट क्वेश्चन वहां पर भी हम करेंगे। काफी मजेदार क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस है, जहां पर आपकी माइंड जो है काफी ज्यादा यूज होने वाला है। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट जो आपके क्लियर करने होंगे, जो आपके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस है पहले वो करने होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो करने होंगे। जो सारी चीजें हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो ये है दिनेश सर ऐप है, राइट। दिनेश सर ऐप पे आपको इसका जो बैच है, लक्ष्य बैच करके भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पर सारे कंटेंट्स आपको दिए गए हैं, वीडियोस एंड पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बार बार जब स्क्रॉल करते हो, राइट, तो वहाँ पर पीडीएफ स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसकी जो पीडीएफ्स है वो भी आपको ऐप पे मिल जाएंगे। लक्ष्य बैच है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी आपको ये सारी डिटेल्स में मिलने वाले हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।